नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन रविवार में सुनी जाने वाली सूर्य देव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सावन रविवार में सूर्य देवी की कथा कहानी सुनने से सुख सौभाग्य के साथ साथ धन वैभव में भी वृद्धि होती है, साथ ही आरोग्यता मिलती है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य आराधना श्रद्धा पूर्वक की जाए तो मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि और धन संपत्ति भी बढ़ती है, साथ ही शत्रुओं से भी सुरक्षा मिलती है। सूर्य देव का व्रत करने साथ साथ अगर इनकी कथा कहानी भी सुनी जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते और सभी जीवों का पालन करते हैं। राणा देवी सूर्य नारायण से पूछती हैं कि सुबह सवेरे आप धरती लोक पर चले जाते हैं और शाम होते ही सूर्य लोक पर पधारते हैं। पूरे दिन आप धरती लोक में क्या करते हैं? सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं सबका लालन पालन पोषण करता हूँ, कीड़ी चींटी को कर देता हूँ और हाथी को मर देता हूँ। राणा देवी बोलती हैं कि क्या सबको खाने को देते हैं? कोई तो बच ही जाता होगा। सूर्य नारायण फरमाते हैं कि कोई नहीं बचता। राणा देवी वापस बोलती हैं, किसी को बाकी नहीं रखते? सूर्य नारायण बोलते हैं कि नहीं, किसी को भी मैं भूखा नहीं रहने देता। सब भूखे उठते हैं पर कोई भी भूखा सोता नहीं। अगले दिन राणा देवी नहा धोकर अपने कक्ष में पधारती हैं और एक चींटी को डिब्बी में बंद कर लें। राणा देवी प्रतिदिन नहाकर भगवान सूर्य की पूजा आराधना करती और स्वयं के कुमकुम चावल लगाती थी। उस दिन भी उन्होंने कुमकुम चावल की बिंदी लगाई। जब राणा देवी डिब्बी बंद कर रही होती हैं, तब उनकी कुमकुम की बिंदी में जो चावल लगे थे उनमें से कुछ चावल के दाने उस डिब्बी में गिर गए और स्नान किए हाथ मुंह में थोड़ी सी एक बूंद जल की भी गिर गई। राणा देवी को पता ही नहीं चला कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया और राणा देवी ने डिब्बी बंद करके रख दी। राणा देवी सोचती हैं कि आज सूर्य नारायण को बताऊंगी कि देखो ये चींटी भूखी बैठी है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारे तो राणा देवी बोलती हैं कि हे सूर्य नारायण, आप तो कह रहे थे कि आप किसी को भूखा नहीं रहने देते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि हाँ सही बात है, मैं किसी को भूखा रहने नहीं देता। तो राणा देवी बोलती देखो ये चींटी जो डिब्बी में बंद है वो तो सुबह से भूखी है। ये सुनकर सूर्य नारायण राणा देवी को कहते हैं कि आप डिब्बी तो खोलें। राणा देवी जैसे ही डिब्बी खोलती हैं तो क्या देखती, चींटी के मुंह में चावल के कण हैं और डिब्बी में पानी की बूंदें भी पड़ी हुई हैं। राणा देवी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं। अब वो कहती हैं कि मैं तो यही सोच रही थी कि चींटी भूखी होगी, डिब्बी बंद कर रही थी तो इसमें कुछ नहीं था। राणा देवी हार मान लेती हैं और सूर्य नारायण भगवान से कहती हैं कि मैंने अपनी हार मान ली, आप सभी की पूर्ति करते हैं। तो ये थी सूर्य देव की कृपा की कहानी। अब सुनते हैं सूर्य स्तुति। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से सावन मास में सूर्य की स्तुति सुनते हुए इस प्रकार सूर्य आराधना करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यजमान में खंडित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोम रूप हवि का पान कीजिए। जो सूर्य देव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं, वे अनेक रूपों में अलौकिक होते हैं। सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करने के लिए जात वेदस अग्नि तेजमय सूर्य देव को ऊपर की ओर ले जाती रहती हैं। सबको शुद्ध करने वाले हैं। वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुपर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप हम ऋषित्वजों को देखिए। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोडास दधि आदि से यज्ञ को सींच कर उसे बहुत हवि वाला बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुनः पुनः सोम रस का पान कर वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कुश आसन के सेवी स्वर्गवेता शत्रुओं को कंपित करने वाले तथा जेतव्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले आप बलपूर्वक यजमान को यज्ञ फल प्रदान करते हैं। जैसे पुरातन भृंगु आदि ऋषियों, पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति की है, उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। हे अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्य देव, आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं वह स्थान आपके ही वश में हो जाता है। हे सूर्य देव, आप संसार सागर में नौका के समान ही सबके दर्शन योग्य हैं तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारों आदि में आप ही की ज्योति प्रकाशित होती रहती है। सूर्य का जो दिव्य तत्व है और यह जो
ऐश्वर्य है, वह विराट स्वरूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तारित ग्रह मंडल को अपनी ओर आकर्षित शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडलों में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदंतर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र से सबको आच्छादित कर देती है। सूर्य स्वर्गलोक के उपस्वर्ग में मित्र देव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा उससे मनुष्य को भली भांति देखते हैं, अर्थात मित्र देव के रूप में पुण्य आत्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित मायोपाधिका नाशक ब्रह्मा ही हैं। इनके साकार रूप को इंद्रियों की वृत्ति तथा किरणें धारण करती हैं, अर्थात सूर्य ही सगुण और निर्गुण ब्रह्मा है। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्य देव, आप सर्वश्रेष्ठ। हे आदित्य, आप ही महान हैं। स्तोत्रगण आपकी महान और अविनिश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दीप्तिमान स्वरूप, आप महान हैं। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन अथवा यश से महान हैं। हे सत्व स्वरूप देव, आप महान हैं। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आप सभी कार्यों में अर्घ दान आदि के रूप में पूजनीय हैं। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अलंघनीय है। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन धान्य ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अतः हमको चाहिए कि प्रकाश की किरणों के साथ जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। हे सूर्य रश्मि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग ये सब हमारे वचन को अंगीकार करें। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्य देव सुवर्णमय रथ में आरूढ़ होकर कृष्ण वर्ण रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्तन क्रम से भ्रमण करते हुए देवता मनुष्यों को अपने अपने व्यापारों में व्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरित करते हैं। इस प्रकार सूर्य देव की कहानी और सूर्य महिमा का वर्णन पूर्ण हुआ। श्रावण मास में रविवार के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव इस कथा का श्रवण करता है, सूर्य देव की उस पर कृपा बनी रहती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।